नए साल में नया तोहफा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला है। और ये नया तोहफा क्या है अरविंद केजरीवाल को जो मिलने वाला है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। 3 जनवरी को फिर से इनको समन करा गया है। एक बार समन किया गया, दूसरे बार समन किया गया। पहले बार समन किया गया तो इन्होंने क्या बहाना किया कि चुनाव की रैलियों में हूं। चलो, दूसरी बार जब समन किया गया तो अरविंद केजरीवाल विपासना में चले गए। अब तीसरी बार इनको समन करा गया है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को नए साल में नया तोहफा अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला है और अरविंद केजरीवाल को घर से उठाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। नए साल में नया तोहफा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिया जाएगा अच्छे से। लेकिन अब मुद्दा क्या है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसा क्या सबूत मिल गया है, क्या ऐसा पुख्ता सबूत मिल गया है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। उनको घर से उठाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने ऐसे ऐसे दावे किए हैं, ऐसी ऐसी बात कही है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बढ़ने वाली। और जरा पहले यह देख लेते हैं कि वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसा क्या सबूत और ऐसा क्या दावा कर दिया कोर्ट में जिस कारण से नए साल में नया तोहफा अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। ईडी के मुताबिक देखिएगा कि आम आदमी पार्टी को उत्पाद शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर, बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें आरोप लगाया गया है कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया है। यानी आम आदमी पार्टी ने इस 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत मिली इनको उत्पाद शुल्क नीति को लेकर के, इसमें जो 100 करोड़ का रिश्वत मिला है वो पैसा इन्होंने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया। केंद्रीय एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि कथित अनियमितताओं के में कुछ साउथ ग्रुप की भी संलिप्तता है। मतलब इसमें साउथ ग्रुप भी पूरी तरीके से मिले हुए हैं। यानी सोचिए कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, और ये 100 करोड़ का रिश्वत आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के प्रचार में यूज किया। और शराब घोटाले में, तमाम ऐसे घोटालों में वो सब प्रक्रिया, वो पैसे जो यूज हुए वो अलग है ईडी के मुताबिक के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, जरा यहां पे आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे फंसे। ये मीटिंग, व्हाट्सएप चैट और कॉल, ये तमाम ऐसे रीजन है जिस कारण से ईडी के रडार पे अरविंद केजरीवाल आ गए। मीटिंग के जरिए जो इनके मीटिंग होते थे, हाई प्रोफाइल ये मीटिंग करते थे, 5 स्टार होटलों में मीटिंग करते थे और तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, शराब कारोबारियों को बुला करके मीटिंग चलती थी। पूरा जो प्रक्रिया हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, ये सब किसके सहमति से हुआ? आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब उनके आदेशानुसार ही सब कुछ होगा। वो नहीं चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा? वो नहीं चाहेंगे तो शराब नीति में बदलाव कैसे आएगा? शराब नीति में बदलाव आया यानी कहीं ना कहीं इनकी इसमें समावेश है, इन्होंने कहीं इनमें संलिप्तता करी, तभी जाकर के शराब नीति में बदलाव हुआ। और देखिए, आने वाले समय में नए साल में नया तोहफा अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार है। जैसे आज 12 बजेगा, यानी जैसे हम 2023 से 2024 में इंटर करेंगे, अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू, पूरी कहानी खत्म। जितनी पार्टी में भ्रष्टाचारिता हुई है, जितना पाप हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका खात्मा खत्म। और दूसरी तरफ क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि देश में देखिए 2024 बहुत ही पवित्र समय होने वाला है, पापियों का अंत होने वाला है, क्योंकि राम भगवान अवतरित हो रहे हैं 22 जनवरी को। और जब राम भगवान अवतरित हो जाएंगे तो जितने पापी गण हैं उसका तो खात्मा होना ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कंस के रूप में हो या फिर पापियों के रूप में हो, उसका पूरी तरीके से खात्मा होना बहुत ही अति आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको यह भी मैं दिखा दूं
कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन जारी किया जा चुका है और अब 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है इनको। भैया 3 जनवरी को पेश हो जाइए, नहीं तो तमाशा हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा जो आपने सोचा नहीं। अब दोस्तों यहां पे अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या देते हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं तो वो अरविंद केजरीवाल ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं जेल जाने से। और इधर इनको जो समन जारी किया गया, इसमें आप वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन जरा ये भी आप देखें कि जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जेल जाने से मैं नहीं डरता हूं, लेकिन समन से डरते हैं। समन से डरते इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तीखे सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। और इनके विधायक, इनके सांसद कैसे बचाव करते हैं इनका, ये तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहां पर यह भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जूते की नोक पे इस्तीफा रखता हूं मैं। ये घमंड की बात है, ये घमंड है, इनका अभिमान बोल रहा है कि जूते की नोक पे इस्तीफा रखता हूं। आगे यह भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि जेल में अच्छी व्यवस्था है, चिंता मत कीजिए। जेल में डाल भी दिया गया तो हमें चिंता नहीं है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जैसे लोग 5 स्टार की सुविधा जेल में, तिहाड़ जेल में मजा मार रहे हैं, मसाज पार्लर करवा रहे हैं और अच्छे अच्छे खाने पकवान खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसा स्टेटमेंट आएगा। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे ये बात कह करके साबित कर दिया कि जेल में अच्छी व्यवस्था है, चिंता मत कीजिए, यानी आप लोग भ्रष्टाचारिता कीजिए, जेल में पूरा व्यवस्था टाइट है, सब मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। मतलब ये कहने का क्या मतलब था अरविंद केजरीवाल का। देखिए बहुत जल्द पल भर में कुछ बड़ा होने वाला है, और जो ऐसा बड़ा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये सोचा नहीं कि ऐसा कैसे हो गया। अब जरा मैं आपको जो चीजें दिखाने वाला हूं वो अति आवश्यक है। जरा देखिए यहां पे जो बड़ी बात कही गई बीजेपी नेता की तरफ से कि इतने लंबे समय तक बच नहीं सकते हैं केजरीवाल ईडी के समन पर। वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, इससे अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई। और वीरेंद्र सचदेवा जी ऐसे नेता हैं जो हमेशा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी बातें रखते हैं, उनके खिलाफ जितने सारे सबूत होते हैं वो देते हैं मीडिया में। और इसलिए वीरेंद्र सचदेवा जी के एक एक स्टेटमेंट से मिर्च लगती है आम आदमी पार्टी को। और इसीलिए 3 जनवरी को तीसरी जो समन आई है, 2 बार दूसरी समन में आपने तो बहाना कर दिया, लेकिन अगर तीसरी समन में इन्होंने बहाना किया या नहीं गए तो सीधा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और ये नियम भी है, कानून भी है कि अगर तीसरे समन पे अगर कोई नहीं आता तो सीधा घर से उठा करके लेते आओ। नियम और कानून को ताक पे रख दिया अरविंद केजरीवाल। बोलते हैं कानून को मैं मानता हूं। आप कानून को क्या मानते हैं? जांच एजेंसियों के नियमों और कानून को तो आप मान नहीं रहे, समन को तो हलवा पूरी बना करके रख लिया। मतलब समन आया उसका कोई कद्र नहीं है। ये देखिए ये लोग आने वाले समय में क्या देश की विकास करेंगे? जो कानून एजेंसियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं वो कैसे देश की सेवा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और इस पे वीरेंद्र सचदेवा जी का स्टेटमेंट जो आता है, जरा देखिए। वीरेंद्र सचदेवा जी साफ तौर पे यहां पे कहते हैं कि विपासना का बहाना बना करके अरविंद केजरीवाल को अब वह 3 जनवरी को क्या स्पष्टीकरण देते हैं, यह बड़ा सवाल है। यह वीरेंद्र सचदेवा जी ने सवाल पूछा है। वह इससे ज्यादा समय तक नहीं बच सकते हैं, उन्हें एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। यह वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आगे कहते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी कि अस्पताल नकली दवाएं दे रहे थे, अस्पतालों में लोग प्रदूषण से परेशान थे। इस दौरान दिल्ली के सीएम असीम शांति की तलाश में थे, उन्हें शांति मिली, लेकिन दिल्ली के लोगों का क्या? ये तो बहुत आराम से, बहुत चैन की, सुकून की जिंदगी जी करके आए हैं, विपासना करके आए हैं, और अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांट दी,
इससे ना जाने कितने स्वास्थ्य जो है वो खराब हुए लोगों के, इसका क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बार तो ऐसी हालात हो गई है अरविंद केजरीवाल की कि इनके पास बोलने के लिए अब स्टेटमेंट नहीं बचा है। ये अब बोलेंगे क्या, कैसे बोलेंगे? क्योंकि पूरा इनका जो स्कैम है, पूरा जो इनका प्रोपोगेंडा है, पूरा इनका जो एजेंडा है जो देश के खिलाफ, ये तमाम चीजें वो है, वो देश और दुनिया के सामने आ गई है। लेकिन देखिए जरा, ये बात कहना कि हम समन से नहीं डरते हैं, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ये तमाम फलाना ढिमकाना जो चीजें अरविंद केजरीवाल कहते हैं। लेकिन आपको मैं ऐसे स्टेटमेंट अभी दिखाने वाला हूं जिस स्टेटमेंट को देख करके आपको यह समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ तो बोलते ही हैं और सबसे ज्यादा डर इनको गिरफ्तारी का है। और ये क्यों समन का जवाब नहीं दे रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। जरा देखिए, स्टेटमेंट आपको दिखाने वाला हूं। सौरभ भारद्वाज ने एक स्टेटमेंट दिया दोस्तों, और सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने कानूनी सलाहकारों से बात करेंगे और जो सलाह मिलेगी उस अनुसार तय करेंगे कि हमें समन का जवाब देना है या नहीं देना है। सौरभ भारद्वाज ने साथ ही हमलावर अंदाज में कहा कि आज ईडी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। पहले तो इस विषय को छोड़िए, पहले ये आप समझिए कि सलाहकारों से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, फिर ये तय करेंगे कि हमें समन में जाना है, जवाब देना है या नहीं जाना है। पहले वकील, मतलब इतने दिन तक ये प्रूफ कर दिया वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि इतने दिन तक अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से ही सलाह ले रहे थे। ये आज वीरेंद्र सचदेवा ने तो पोल खोल ही दी, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने उससे ज्यादा पोल खोल दी अपने ही मुख्यमंत्री का। ये बात आप समझिए कि जो ये खुद सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि पहले अपने सलाहकार वकीलों से राय मशवरा करेंगे, फिर ही तो जाएंगे कि ईडी जो समन कर रही है उस हिसाब से हम जवाब देंगे। यानी ये जो चुनाव में रैलियों का बहाना है, विपासना का बहाना है, ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ तौर पे समन से बचने का ये बहाना ही, ये तो पूरी तरीके से साबित कर दिया सौरभ भारद्वाज ने। मतलब कानूनी सलाहकारों से बात करेंगे फिर, और जो उन्हें सलाह मिलेगी उसी के अनुसार ये तय करेंगे कि ईडी के समन में इन्हें जाना है या नहीं जाना है। अब आगे देखिए, सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि आज ईडी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। ईडी पे निशाना साध दिया सीधा। अगर आज ईडी ये कह दे कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार नहीं है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन गुनहगार नहीं है, तो आज सौरभ भारद्वाज के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अच्छी जांच एजेंसियां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो जाएगी। पहली चीज, भ्रष्टाचारियों के एजेंडे को उजागर कर रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इनके लिए ये जो है वो जांच एजेंसियां गलत है। विश्वसनीयता समाप्त करने की बात कर रहे हैं ईडी की सौरभ भारद्वाज। लेकिन जरा मैं आपको याद दिला दूं, जो आप बिल पास करने की बात कर रहे थे, फ्री बिजली देने की बात कर रहे थे, आप फ्री पानी देने की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, आज ये तमाम चीजें कहां हैं? दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, सड़कें चकाचक बना देंगे, लंदन की तरह बना देंगे। क्या अब इससे सौरभ भारद्वाज से यह सवाल पूछा नहीं जाए कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्ति हो गई है? आप किस विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं? उस विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी पे तमाम जनता ने विश्वास जताया था। आप किस विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं? वो एक मुख्यमंत्री जो अपने बच्चे की कसम खा करके कहता है कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं सरकारी सुख सुविधा नहीं लूंगा, वो विश्वसनीयता की बात कर रहा है आज। बहुत शर्म की बात है सौरभ भारद्वाज के लिए कि वो आज विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। किस विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं आप? जरा गिरबान में झांकिए कि आपकी विश्वसनीयता क्या है। बोलते हैं आए, बोलते हैं बाएं और करते हैं टाएं, तो ये आपकी विश्वसनीयता है जो कि पूरे देश ने देखा है। तो विश्वसनीयता हमें मत सिखाइए, आप अपने गिरबान में झांकिए कि आपकी विश्वसनीयता क्या है, आपके पार्टी की विश्वसनीयता क्या है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा है, यहां पर देखिए फिर से टारगेट किया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहां पे साफ तौर पे कहते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वीं बार समन जारी किया। सोचिए, ऐसे ऐसे विपक्ष दल के, ये इंडिया अलायंस के लोग हैं,
मतलब 7-7 बार ईडी ने समन जारी किया है ऐसे लोगों को। उन्हें जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को समन किया गया। अब समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस पर सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ईडी तो इस वक्त हर विपक्षी नेता को बुलाने के चक्कर में लगी, किसी तरह बुलाए और उन्हें जेल में डाल दे। दोस्तों, ये पुराना तमाशा है इन लोगों का। अपनी गलतियां जब देश और दुनिया के सामने आने लगती है, जब इनकी गलतियां पूरे पार्टी में चारों तरफ जब इनकी थू-थू होने लगती है, तो इनके पास एक ही होता है जवाब। सीधा बीजेपी को टारगेट कर लो या जांच एजेंसियां को टारगेट कर लो या फिर खुद एक सिंपैथी कार्ड खेलने लगो, विक्टिम कार्ड खेलने लगो और ये कह दो कि भैया मैं तो सही था, मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये संजय सिंह जो खुद 2-2 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर के जो इन्होंने जो तमाशा किया था, लाइसेंस देने का काम किया था पंजाब में एक बिजनेसमैन को, कैसे इनके तमाम असिस्टेंट ने घोटालेबाजी करके इनको पैसे दिए, ये कहानी क्या किसी से छुपा है? ये ऑन मीडिया रिकॉर्ड में ये तमाम चीजें। तो ये कहना कि एजेंसियां हमें टारगेट करती है, एजेंसियां आपको टारगेट नहीं करती है। आप बहुत बड़े तीसमार खान तो है नहीं। एजेंसियां उन तमाम भ्रष्टाचारियों को टारगेट करती है जिन्होंने भ्रष्टाचारिता की। अच्छा, जो ये बात बोलते हैं कि जो विपक्ष है उन्हीं को सिर्फ एजेंसियां टारगेट करती है, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में भी कुछ ऐसे बहरूपिये घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में जो आ गया वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कुछ ऐसे, मैं 1% की बात कर रहा हूं, 1 से 2% की वजह से बीजेपी भी कहीं कहीं बदनाम हो जाती है। और ये 1-2% की वजह से जो होता है गंदगी, ईडी उस पर भी जांच करती है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसियां, जहां पे बीजेपी में भी कुछ बहरूपिये घुसे हुए हैं, उस पे भी जांच एजेंसियां टारगेट करती है और उनको भी गिरफ्तार करती है। और ऐसा नहीं कि जो बीजेपी में है वो ऐसा नहीं हो सकता। अरे इंसान है, लालच, लोभ, भ्रष्टाचारिता कन कन में घुस गया है। लेकिन अगर 1-2% अगर बीजेपी में ऐसे लोग हैं तो उसको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अच्छे से सुधार कर रही है। तो ये बार बार खुद को डिफेंड करने के लिए ये लोग डिफेम करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को या फिर सीबीआई को या फिर आईटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये इनका जो एजेंडा है ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अब देखिए, इनके साथी एक है, कौन है? संजय सिंह। भले आदमी तो थे नहीं, जिस तरीके से ये एजेंडा चला रहे थे मोदी के खिलाफ, और ये अपने आप को मुखर नेता कहते थे, जो मन में आता था मोदी जी के खिलाफ वो बोल देते थे। तो इन्होंने इधर आकर के कुछ ज्यादा बोलना शुरू कर दिया था मोदी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। और उसी वक्त हमें यह समझ में आ गया था कि ये इतना ज्यादा खिलाफ में क्यों बात कर रहा है। इसीलिए बात कर रहा क्योंकि इसे पता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो गिरफ्तार हो जाऊंगा तो क्यों ना मोदी के खिलाफ बोलूं। जब गिरफ्तार हो जाऊंगा तो ये कहूंगा कि मोदी के खिलाफ बोल रहा था इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन्हें पता है कि हमने क्या पाप किया, क्या भ्रष्टाचारिता करी, और उसी पाप की सजा ये भुगत रहे हैं। और देखिए आज क्या अपडेट आई कि यहां पे जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ एक और वारंट निकल गया है। और जो निकला है वारंट, ये जो मामला है ये पीएम डिग्री को लेकर के मामला है। इसमें पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के डिग्री को बदनाम करने की कोशिश की, आपने कोई डिग्री नहीं ली, आपकी डिग्री फर्जी है। तो इसको लेकर के जो संजय सिंह हैं उनके खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया गया है। यानी समझिए कि संजय सिंह की मुसीबत बढ़ गई, सत्येंद्र जैन की मुसीबत बढ़ गई, मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ गई। अब नए साल में 3 जनवरी को जब समन डेट आया है तो नए साल में नया तोहफा अरविंद केजरीवाल को भी मिलने वाला है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। अब वो तोहफा क्या मिलने वाला है ये तो 3 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा। 3 जनवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक वेट एंड वॉच। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।